अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सीरत दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, शाद व आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब को खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर फरमाए। आइए सबसे पहले बरकत के लिए सुनते हैं दरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है। और आप जानते हैं एक किरात कितना है? एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। तो जल्दी कीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा इकराम, जैसा कि आप जानते हैं आसाबी उज़लाती अद्वियात का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है और हमने बहुत सारी अद्वियात आसाबी उज़लाती मिज़ाज की जो है वो बयान कर दी हैं। आप पिछली अद्वियात का तरीका जो है वो जानने के लिए पिछली वीडियोज़ जो है वो आप देखें और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल आप देख चुके होंगे। आज का टॉपिक है जवारिश शाही, मुफर्रह शाही। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसका नाम जो मार्केट में मशहूर है वो जवारिश शाही के नाम से है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि जवारिश जो होता है उसमें गर्म अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन ये जो दवाई है इसमें सारे ठंडे अज्जा पाए जाते हैं। इसका मिजाज जो है वो असाबी उज़लाती है। तो असाबी उज़लाती मिजाज की दवाई कभी जवारिश नहीं हो सकती, क्योंकि बर्फ़ कभी आग नहीं हो सकती और आग कभी बर्फ़ नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने इसका नाम जो रखा है वो मैंने रखा है मुफर्रह शाही, जैसा कि हमारे असातिज़ा इकराम जो है वो भी इसको मुफर्रह शाही ही बोलते हैं। तो अब सबसे पहले आप इसके फ़वाइद जो हैं वो सुन लें कि ये किन किन बीमारियों में ये जो दवाई है ये काम आती है। तो ये दिल की धड़कन जिन मरीज़ों की तेज़ होती है, दिल की घबराहट होती है, जिन्हें खौफ सा महसूस होता है, बीपी जिनका हाई होता है, या जिनको गुद्दी फालिज होता है, जो फालिज के मरीज़ हैं उनको तो फ़ौरी दे दें। तो अल्लाह के करम से अगर गुद्दी फालिज हो तो फ़ौरी इस दवाई को दे दिया जाए तो वो अल्लाह के करम से जल्दी जो है वो ठीक हो जाते हैं। पेशाब की कमी हो, पेशाब में जलन हो, इसके साथ आसाबी कमज़ोरी हो, दिमागी कमज़ोरी हो, तो जिस्म में हरारत जो है वो बढ़ रही हो, तो जिस्म की हरारत जो है अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए भी ये मुफर्रह शाही बड़े काम की दवाई है। सर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो जाए, यानी आधे सर का दर्द जो है वो हो, तो उसके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। हम इसको खफ़काने क़ल्ब की दवाई जो है वो बोलते हैं हिकमत की ज़बान में। तो अब इसमें एहतियातें आपने कौन सी करनी है, क्योंकि ये आसाबी उज़लाती मिजाज की दवाई है, तो इसलिए आप इसको सिर्फ गुद्दी तहरीक में देंगे, गुद्दी उज़लाती तहरीक में आप देंगे। ऐसा ना हो कि आप आसाबी उज़लाती मिजाज में दे दें। अगर आपने गलत दे दिया इस दवाई को तो इसका एहतियात ये है कि फ़ौरन आप मरीज़ को लौंग दारचीनी का कावा जो है वो दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले आपने तशख़ीस करनी है, क्योंकि आप हुकामा हैं और एक हकीम का ये काम है कि वो अच्छे तरीके के साथ तशख़ीस करे और उसके बाद जब वो अपने मरीज़ को दवाई दे। एक और एहतियात आपने इसमें करनी है कि लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को ये दवा आपने कभी भी नहीं देनी। जी, इस बात को आप याद रखें। जिस मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो है उसको आपने ये दवाई हरगिज़ भी नहीं देनी है। अच्छा, अब इसके अज्जा कौन से हैं, किन किन चीज़ों के साथ ये बनती है? तो 3 अज्जा इसके जो हैं वो तो 3 मुरब्बा जात हैं, बड़े मज़ेदार हैं और ये दवाई भी बड़ी मज़ेदार है। तो इसको दवाई समझ के ही खाना है और दवाई समझ के ही इसको देना है। तो 3 मुरब्बा जात इसमें जो है वो कौन से इस्तेमाल होते हैं? उसमें मुरब्बा आमला है, मुरब्बा सेब है और मुरब्बा गाजर है। तो ये 3 मुरब्बा जात जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। मुरब्बे को साफ़ करके अच्छे तरीके के साथ आप इसको कूट लें या इसको आप ग्राइंड कर लें। अगर कूट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप इसको ग्राइंड भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद 3 मुरब्बा जात के बाद आप इसमें कशनीज़ खुश्क यानी खुश्क धनिया जो है वो आप डालेंगे। इसमें 25 ग्राम इलायची खुर्द यानी सब्ज़ इलायची छोटी, ये आप डालेंगे इसमें 25 ग्राम।
संदुल सफ़ेद आप इसमें डालेंगे 25 ग्राम, और गुले सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ ये आप डालेंगे 25 ग्राम। अगर आपको ये ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और ज़रशक शीरी ये आप डालेंगे इसमें 50 ग्राम। ये ज़रशक जो है ना, इसमें बहुत सारा मसाइल होते हैं, यानी ये इसमें ख़राब होते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके के साथ ज़रशक शीरी को आपने अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। इसकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि अगर बेहतियाती के साथ बग़ैर सफाई के मरीज़ को दे दिया तो उसको पेट का दर्द शुरू हो गया। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। ज़रशक शीरी जो है इसको अच्छे तरीके के साथ आपने साफ़ करना है, फिर आपने इस दवाई में इसको डालना है। तो इसके बाद आप चीनी का कवाम बना लें, यानी चीनी की चास बना लें, या आप इसमें शहद डाल लें, हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल लें। आपकी दवाई जो है वो तैयार है मुरब्बों को। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, धनिए से लेके ज़रशक शीरी तक, इनका आपने सफ़ूब बना लेना है। और मुरब्बे जो हैं उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। इनका सफ़ूब बना के आप उसमें मिला लें। शहद का कवाम आप डाल लें, या चीनी जो है वो आप चीनी का कवाम बना के वो डाल लें, तो फिर मिक्स कर लें, तो आपकी दवाई जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी मिकदार जो है वो ये है कि आपने या तो आपने सुबह शाम एक एक छोटा चम्मच आपने देना है अरके गुलाब के साथ या पानी के साथ, या फिर आपने आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने देना है। इसको आप जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप असाबी उज़लाती मुलय्यन में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, यानी असाबी उज़लाती मुलय्यन के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सबक जो है वो बहुत पसंद आया होगा। आपको दवाई के अज्जा, दवाई के फ़वाइद और दवाई का तरीक़ाकार जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है तो इस पे आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही प्यारी नुस्खे के साथ, एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।